नमस्ते। आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश के किसानों की। उनके लिए खाद यानी उर्वरक पाने का जो तरीका है ना, वो अब बदलने वाला है। सरकार एक नई ऑनलाइन व्यवस्था लेकर आ रही है और आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे, एकदम आसान भाषा में। तो सवाल सीधा सा है, क्या ये नई टेक्नोलॉजी किसानों की उस सबसे बड़ी मुसीबत का हल है? मतलब खाद के लिए जो लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, घंटों का इंतजार होता है, क्या वो सब अब खत्म हो जाएगा? चलिए देखते हैं कि ये नया सिस्टम कितना कारगर हो सकता है। अच्छा, तो पहले ये समझते हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, उत्तर प्रदेश में रबी का मौसम शुरू हो गया है और जैसे ही फसल की बुआई का टाइम आता है, किसानों के लिए खाद पाने की वही पुरानी दौड़-भाग भी शुरू हो जाती है। और ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये अभी हो रहा है इसी वक्त। खासतौर पर जो आलू उगाने वाले जिले हैं ना, वहाँ सहकारी समितियों के बाहर किसानों की भीड़ फिर से जुटने लगी है। इससे पता चलता है कि ये समस्या कितनी बड़ी है। अब हुआ ये कि प्रशासन भी पिछले खरीफ सीजन से सबक लेना चाहता है। पिछली बार जो हुआ वो सब जानते हैं। लंबी लंबी कतारें, घंटों का इंतजार, सिस्टम में दिक्कतें और सबसे बड़ी बात, ये पता ही नहीं चलता था कि किसे खाद मिलेगी किसे नहीं। मतलब पारदर्शिता की बहुत कमी थी। तो इन्हीं सब परेशानियों से निपटने के लिए सरकार ने एक नया तरीका निकाला है और ये तरीका जुड़ा है टेक्नोलॉजी से। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि ये नया ऑनलाइन सिस्टम आखिर है क्या। इस पूरे नए सिस्टम की जो सबसे खास बात है वो है ऑनलाइन पर्ची सिस्टम। मतलब अब लाइन में लगने की जरूरत नहीं। किसानों को अपने हिस्से की खाद के लिए एक डिजिटल पर्ची मिल जाएगी और फिर वो उस पर्ची को दिखाकर अपनी खाद ले सकते हैं। हाँ, इसके लिए सहकारी समिति में कंप्यूटर का होना जरूरी है। तो फर्क साफ है। एक तरफ है पुराना तरीका जिसमें घंटों लाइन में लगना पड़ता था और ये भी पक्का नहीं होता था कि खाद मिलेगी या नहीं। और दूसरी तरफ है ये नया ऑनलाइन सिस्टम जो कहता है कि सब कुछ जल्दी होगा, पारदर्शी होगा और कंप्यूटर की मदद से काम आसान हो जाएगा। अगर ये सही से लागू हुआ तो किसानों के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत की बात होगी। ठीक है, प्लान तो अच्छा लग रहा है, पर सवाल ये है कि इस पूरे प्लान को असलियत में बदलेगा कौन? तो इसके लिए सरकार ने एक खास कमेटी बनाई है। इसी कमेटी के ऊपर जिम्मेदारी है कि नया सिस्टम ठीक से लागू हो। इस कमेटी का एक ऑफिशियल नाम भी है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग कमेटी। अब ये नाम थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, पर इसका मतलब सीधा सा है कि इनका काम सिर्फ छोटे मोटे सुधार करना नहीं, बल्कि खाद बांटने के पूरे तरीके को ही नए सिरे से बनाना है। और इस बड़े काम को पूरा करने के लिए सिर्फ 3 सदस्यों की एक टीम बनाई गई है। तो कौन है ये लोग? इस टीम को लीड कर रहे हैं रत्नाकर सिंह, जो डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, और उनके साथ हैं वैशाली सिंह, जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, और वैशाली यादव, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर हैं। मतलब इस पूरी योजना की सफलता इन्हीं 3 अधिकारियों के कंधों पर है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि आखिर इस पूरी कवायद का मकसद क्या है। बात सिर्फ लाइनें खत्म करने तक ही सीमित नहीं है। लक्ष्य इससे कहीं बड़ा है। एक ऐसा सिस्टम बनाना जो स्मार्ट हो और लंबे समय तक चले। तो इस कमेटी को 4 मुख्य काम दिए गए हैं। पहला काम है ये पता लगाना कि पिछली बार खरीफ सीजन में क्या-क्या दिक्कतें आई थीं। दूसरा काम है उन दिक्कतों के आधार पर इस बार रबी सीजन के लिए एक नया प्लान तैयार करना। तीसरा, कुछ ऐसे नए तरीके सुझाना जिससे खाद का बंटवारा स्मार्ट और साइंटिफिक हो सके। और आखिर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसानों को बेहतर सुविधाएं देना। और इन सब कामों के पीछे का जो निचोड़ है वो बस एक ही है कि किसानों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से खाद मिले, और सबसे ज़रूरी बात, बिना किसी लाइन में लगे, बिना किसी परेशानी के। यही इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा मकसद है। तो कुल मिलाकर कोशिश एक ऐसा सिस्टम बनाने की है जो ज़्यादा असरदार हो, जिसमें किसानों का तनाव कम हो और कम लागत में ज़्यादा फायदा मिले। लेकिन आखिर में सवाल वही है जो हमने शुरू में उठाया था। ये सिस्टम कागज़ पर तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर इसकी असली परीक्षा तो खेतों में और सहकारी समितियों पर होगी। तो क्या ये टेक्नोलॉजी वाकई किसानों की मुश्किलों को कम कर पाएगी? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।